सर को ना फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को ना फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तू खाक से बना है, तेरा घर जमीन है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त मुसलमानों के नाम से बहुत ही बरकत होती है। अल्लाह की रहमत के लिए मुस्लिम नाम होना काफ़ी है, लेकिन इस बरकत का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी उठा रही है। यूँ समझ लीजिए कि बीजेपी मुसलमानों से दिल खोलकर प्यार करती है, जिसकी वजह से बीजेपी पर अल्लाह की रहमत बरस रही है। सोचिए, अगर इस देश में एक मुसलमान न होता तो बीजेपी और संघ परिवार का नामो निशान भी नहीं होता। मुसलमानों का नाम लिए बगैर बीजेपी को एक वोट भी नहीं मिलता। साफ तौर पर कहा जाए तो बीजेपी के पास सबसे बड़ा हथियार ही मुसलमान है, जिसका खौफ दिखाकर बीजेपी पूरे देश में राज कर रही है। इन्हीं मुस्लिमों का खौफ दिखाकर बीजेपी को सत्ता नसीब हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश से मुसलमान और मुस्लिम पहचान से जुड़े शब्दों को हटा दिया जाए तो बीजेपी के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचेगा। असल बात यह है कि बीजेपी ने मुसलमानों को एक खजाने के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के लिए मुसलमान करोड़ों की लॉटरी, बीजेपी के लिए मुसलमान शब्द ही सोने का खदान है। बीजेपी के लिए मुसलमान शब्द सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी है। इसलिए बीजेपी मुसलमान शब्द से बहुत प्यार करता है। संघ परिवार के तमाम संगठन दिन रात हिंदुओं के घर में मुसलमानों के खिलाफ खौफ फैलाते नजर आ जाएंगे। 24 घंटे हिंदुओं को मुस्लिमों से खतरे का आभास कराया जाता है, जिसका सियासी फायदा बीजेपी को मिलता है। हाल के चंद सालों के दौरान चुनाव के वक्त अक्सर हिंदुओं पर मुसलमानों का खतरा मंडराने लगता है, और कमाल की बात यह है कि चुनाव के बीतने के बाद मुस्लिमों से होने वाला खतरा टल जाता है। अब गोडसे प्रेमी गैंग की मुखिया और बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कर्नाटक में मुसलमानों के काल्पनिक खतरे से हिंदुओं को आगाह करने पहुंच गई हैं। कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, फिर भी हिंदू बहुत खतरे में है। प्रज्ञा ठाकुर ने कर्नाटक के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कह दिया है और घरों की औरतों से चाकू तेज रखने के लिए कहा है कि चाकू में धार तेज कर लो, अगर सब्जी अच्छे से कटेगी तो गर्दन काटने में आसानी होगी। आखिर क्यों कर्नाटक में पहुंची गोडसे प्रेमी गैंग की मुखिया? आखिर क्यों चाकू में धार लगाने के लिए बेचैन है प्रज्ञा सिंह ठाकुर? आखिर क्यों बीजेपी के लिए मुनाफे का सौदा है मुसलमान? आखिर क्यों मुस्लिम नाम से हो रही है अल्लाह की बरकत? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। मुस्लिम नाम में गजब की बरकत होती है और बीजेपी से बेहतर इस बरकत के बारे में कोई दूसरा नहीं जानता, क्योंकि मुस्लिम नाम से ही बीजेपी पर अल्लाह की रहमत बरस रही है। अब इस रहमत को बटोरने के लिए भोपाल से गोडसे प्रेमी गैंग की सरगना प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदू समुदाय से अपने घरों में हथियार रखने के लिए कहा है और इशारों की भाषा में कहा है कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर कर्नाटक के शिवमोगा में आयोजित हिंदू जागरण वैदिक के दक्षिण क्षेत्र वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो कह रही हैं कि अपने घरों में हथियार रखो, कुछ नहीं तो कम से कम सब्जियां काटने के लिए चाकू तेज रखो। पता नहीं क्या हालात पैदा हो जाएं। अगर कोई हमारे घर में घुसपैठ करता है और हम पर हमला करता है तो मुंह तोड़ जवाब देना हमारा अधिकार है। मतलब बीजेपी के राज्य कर्नाटक में कट्टर हिंदुओं की सरकार होने के बाद भी अब घर की महिलाओं को सब्जी काटने वाले चाकू का सहारा लेना होगा। वाकई जिस देश में परम प्रतापी नरेंद्र मोदी की सरकार हो, जिस देश में संघ की सरकार हो, जिस देश में बीजेपी का साम्राज्य हो, उस देश के एक भाजपाई सूबे में हिंदुओं की सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पुलिस और कानून पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शायद इसलिए प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि हिंदुओं को अपने घरों में हथियार रखना चाहिए। आप तो जानते हैं कि संगी के खेमे में प्यार, इश्क, मोहब्बत करना पाप माना जाता है। अगर प्यार करने वाला मुसलमान है तो हिंदू पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा खतरे में आ जाएगा। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा उनके पास जिहाद की परंपरा है, अगर कुछ नहीं है तो वे लव जिहाद करते हैं, अगर वे प्यार भी करते हैं तो उसमें भी जिहाद करते हैं। हर बात में बीजेपी के नेता मुसलमानों के लिए अगर वो उनसे वो लोग जिहादी लोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रज्ञा ठाकुर इसके आगे कहती हैं कि हम भी प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं। एक सन्यासी अपने भगवान से प्यार करता है। मतलब तमाम पति और पत्नी एक दूसरे को त्याग दें और परिवार घर संसार से तौबा कर लें। सभी लोग भगवान की राह में कटोरा लेकर निकल जाएं, क्योंकि भगवान से प्यार ही सच्चा प्यार माना जाएगा। इसके अलावा प्यार का कोई मतलब नहीं होता।
प्रज्ञा ठाकुर आगे कहती हैं कि सन्यासी के अनुसार जब तक सभी अत्याचारी और पापी लोगों को हटा नहीं दिया जाता तब तक ईश्वर द्वारा बनाई गई इस दुनिया में प्रेम की सच्ची परिभाषा जीवित नहीं रह सकती। मतलब अब एक आतंकवाद के आरोपी और हत्यारे गोडसे की राज दुलारी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समझा रही हैं कि प्यार किसे कहते हैं और प्रेम किस चिड़िया का नाम है। प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि लव जिहाद में शामिल लोगों को उसी तरह से जवाब दें। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू तेज रखा करो। वो कहती हैं कि स्पष्ट बोल रही हूँ। उन्होंने चाकू से हमारी हर्षा को गोदा, उन्होंने चाकू से हमारे हिंदू वीरों, बजरंग दल, भाजपा, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। हम भी सब्जी काटने वाला चाकू तेज रखें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। जब हमारी सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से मुंह और सिर भी अच्छे से कटेंगे। ये शब्दावली एक माननीय की भाषा है जिनकी पहचान अब एक सांसद के तौर पर है, जिनसे पीएम मोदी भी नाराज रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी के नाराज होने पर प्रज्ञा की ऐसी भाषा है तो अगर मोदी जी खुश होते हैं तब तो हिंदुओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग देने के लिए सबसे आगे नजर आती हैं। दैनिक भास्कर के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर शिवमोगा में ही एक कार्यकर्ता के घर पहुंची। यहां उन्होंने फेसबुक लाइव पर कहा, आज दक्षिण कर्नाटक के शिवमोगा में हर्षा हिंदू के घर पर आई हूं। हर्षा को 28 फरवरी को पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने तलवारों से काट दिया। सड़क पर हर्षा तड़प रहा था, लेकिन उस योद्धा ने हार नहीं मानी। उसने पूरे कर्नाटक और पूरे देश को जगा दिया और पीएफआई पर बैन लगा। आज हिंदू जागरण मंच के कार्यक्रम में मैंने दक्षिण भारत में मुगलों से लड़ने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। ये स्वतंत्रता के बाद की स्थिति है। प्रज्ञा ने कहा, आज जब मैं यहाँ आई तो लग रहा था कि मैं उस हर्षा के घर जा रही हूँ जो वीर गति को प्राप्त हुआ। मुझे लग रहा था कि उसके माता पिता बहनें सभी दुखी होंगे, आंखें नम किए बैठे होंगे। लेकिन जैसे ही मैं उसके दरवाजे पर आई, उसकी दोनों बहनें अश्विनी और रजनी ने मेरी आरती उतारी और मुस्कुराकर अभिनंदन किया। लग रहा था कि वे वीर योद्धा की बहनें हैं। मुझे लगा कि देशभक्त ऐसे होते हैं, उनके माता पिता ऐसे होते हैं। यहाँ के कार्यकर्ता इस घर पर आते रहते हैं और कहते हैं कि हम हर्षा की कमी महसूस नहीं होने देंगे। उनकी बहनें माता पिता कहते हैं कि मेरे हर्षा जैसे हैं। हर्षा दोनों बहनों के बीच इकलौता भाई था। देश के लिए जो करता है वो कभी नहीं मरता। हर्षा के परिवार के सुख दुख में हम सब शामिल हैं। प्रज्ञा के इस बयान के बाद कांग्रेस ने मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि विध्वंसकारी सांसद ही ऐसा कर सकता है जिसके हाथों में बम रहे हों, जिसका मालेगांव समेत कई बम कांड में हाथ रहा हो, जिसका अपने ही प्रचारक सुनील जोशी की हत्या में नाम रहा हो। विध्वंसकारी विचारों में ही ऐसे विध्वंस की बात होती है। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक बम ब्लास्ट के आरोपी जमानत पर रिहा। भाजपा सांसद जनता को चाकू तेज करने की सलाह दे रही है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी सुन रहे हैं या नहीं? उन्होंने पूछा कि देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या चाकू से चलेगा। मतलब प्रज्ञा ठाकुर को भले ही सांसद बन गई हों, लेकिन उनकी आदत नहीं बदलने वाली। उनके पास अगर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का हथियार ना हो तो एक भी हिंदू इनके कटोरे में चवन्नी भी नहीं डालेगा। धर्म को धंधा बनाने वाले ऐसे ही लोग हिंदुओं का सत्यानाश कर देते हैं। अब सोचिए कि भोपाल वालों ने क्या सोचकर प्रज्ञा ठाकुर को वोट दिया होगा। अगर भारत से चुन चुनकर एक एक मुसलमान को बाहर कर दिया जाए तो बीजेपी के एक भी नेता के पास हिंदुओं से वोट मांगने के लिए कोई शब्द नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों से बेहद प्यार करती है। बीजेपी के नेता कभी लव जिहाद के नाम पर हिंदुओं को भड़काते हैं, कभी लैंड जिहाद के नाम पर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, कभी बिजनेस जिहाद के नाम पर मुस्लिमों के बॉयकॉट की अपील करते हैं। अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर तमाम हिंदुओं को आतंकवादी और हत्यारा बनाना चाहती हैं ताकि हर हिंदू उनकी तरह आतंकवाद के मुकदमे झेलता रहे। हर हिंदू को 302 का अपराधी बनाया जाए और हर हिंदू सुपारी किलर बन जाए। लेकिन आतंकवाद के मुकदमे में जमानत पर घूम रही प्रज्ञा ठाकुर की भाषा को सुनकर सबको एहसास हो गया है कि बीजेपी कर्नाटक के चुनाव को किसी भी हाल में जीतना चाहती है। बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि कर्नाटक में सत्ता तक पहुंचने के लिए केवल एक ही रास्ता है और वो है मुसलमान। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा
क्यों उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।